हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर और बोर्ड वाली नोट्स, यानी कि किस टॉपिक को किस तरह से बोर्ड में लिखना है ये केवल हमारे चैनल में बताया जाता है। साथ ही साथ में आपको नोट्स दी जाती हैं ताकि आप वैसे ही अपनी नोट्स बना सकें और वैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकें ताकि आपके बेहतरीन नंबर आए। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं। आइए पहले इस टॉपिक को सीखते हैं कि किस तरह से इनका रिलेशन है आपस में, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें लिखना है, देन हम न्यूमेरिकल्स की बात भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन को और देखते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। अभी तक आप अपवर्तनांक का मतलब क्या सीख रहे थे बताइए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अपवर्तनांक बताया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, डिफिनेशन भी बताई। पिछले लेक्चर में बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देता हूं। वैसे मैंने बताया है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता देता हूं। ठीक है, आ जाओ। देखो बेटा, मैं क्या बता रहा था, मैंने ये बताया कि जो साइन आई होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इक्वल टू एन, इक्वल टू एन। और इसी एन को हम क्या कहते हैं? इसी एन को हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो आज हमें इस एन और प्रकाश की चाल में संबंध स्थापित करना है, संबंध बताना है। और यहां से न्यूमेरिकल हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अपवर्तनांक की केवल डिफिनेशन आप याद कर लेंगे और आज मैं अपवर्तनांक से रिलेटेड दो डिफिनेशन और बताऊंगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में अंतर कई बार आता है और कई बार डिफिनेशन आ जाती है। मैं सिखाऊंगा आपको। आज का टॉपिक बहुत ही आनंदमय टॉपिक है, अच्छी तरीके से अटेंड करिएगा आज के इस टॉपिक को। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एन का संबंध बताना है। किसके साथ? हमें एन का संबंध बताना है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, लाइट के साथ। बेटा एक बार बता दूं फिर बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। बोर्ड वाली नोट्स देख दूंगा बेटा, केवल स्क्रीनशॉट ले लेना बस। तो संबंध क्या होता है देखो, तो इसका संबंध है बेटा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। कहना यह चाहता हूं, जरा ध्यान से समझना। अरे जरा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे कोई लाइट है, जैसे सपोज दैट ये मैंने एक माध्यम बना दिया, इसको मैं कहता हूं कि ये जो माध्यम है, ये जो माध्यम है, ये माध्यम बेटा एयर है और इसको मैं कह देता हूं कि ये ग्लास है, ये ग्लास है। अब हो गया क्या बेटा कि यहां से जो किरणें हैं, जो किरणें हैं वो एयर से ग्लास में आ रही हैं, एयर से ग्लास में आ रही हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं, इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो इस जो प्रकाश है, इसकी चाल बेटा यहां पर भी कुछ रही होगी और इसकी चाल यहां पर भी कुछ होगी, इसकी चाल यहां पर भी कुछ होगी। तो इन्हीं चाल के अनुपात को, इन्हीं चाल के अनुपात को एन भी कह सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं, यानी मैं कह सकता हूं कि एन इक्वल टू V1 अपॉन V2। कहने का मतलब यह है कि अपवर्तनांक इक्वल टू, अपवर्तनांक इक्वल टू प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों के अनुपात को बेटा, दोनों के अनुपात को मैं अपवर्तनांक कह सकता हूं, मैं एन कह सकता हूं। अभी तक मैं एन किसको कहता था? अभी तक एन में कहता था इस आई को और इस आर को, दोनों में कहता था ये साइन आई है और इसको कहता था कि ये साइन आर है, और इन दोनों के अनुपात को मैं एन कह देता था। ये तो मैं कह ही सकता हूं, अरे ये वाला पॉइंट तो मैं बोल ही सकता हूं, ये तो स्नेल का नियम है।
लेकिन बेटा मैं इसको भी बोल सकता हूं कि n इक्वल टू प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या ये बातें समझ में आ गई? यानी जो अपवर्तनांक का संबंध है वो ये बताता है कि पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल रही होगी और जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है उन दोनों के अनुपात अगर मिला लें तो हमें अपवर्तनांक मिल जाएगा। तो हमें अपवर्तनांक मिल जाएगा। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं, मजा आ जाएगी बेटा। बेहतरीन एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अरे जरा ध्यान से समझना इस एग्जांपल को जो मैं बताने जा रहा हूं। सपोज दैट मैंने कहा कि कोई प्रकाश है वो एयर से, कोई प्रकाश है बेटा वो एयर से किस में आ रहा है? वो एयर से ग्लास में आ रहा है। वो एयर से ग्लास में आ रहा है। और मैं अगर कहूं कि एयर मैं दे रहा हूं बेटा, ऐसा ऐसा मैं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एयर में प्रकाश की चाल, एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और ग्लास में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो बताओ एन कितना होगा? तो बताओ एन कितना होगा? ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा एन बराबर क्या था? एन बराबर था प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸। और जरा ध्यान से देखो, और जरा ध्यान से देखो, तो 10⁸ से 10⁸ उड़ गया, ये दोनों उड़ गया। तो बेटा बचा 3/2, बचा 3/2। काटने पर आया 1.5, काटने पर क्या आया? 1.5। तो यहां पर दोनों के अनुपात क्या आ गए? अरे दोनों के अनुपात आ गए 1.5, यानी अपवर्तनांक कितना आ गया? 1.5। ऐसे निकालते हैं। मैं न्यूमेरिकल बहुत सारे करवाऊंगा, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इन बातों को समझो जो मैं समझा रहा हूं कि ऐसे आप अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, चाल से आप अपवर्तनांक को निकाल सकते हैं, या तो आप फिर इससे अपवर्तनांक को निकालिए। यानी दो संबंध है आपके पास, एक साइन आई वाला और साइन आर वाला, और एक संबंध है आपका V1/V2 वाला, यानी प्रकाश प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। अरे आपको मजा आ रही है? अब समझ में आ रहा है? समझ में आएगा। आपको लेक्चर को पूरा अटेंड करना है, फिर देखिएगा मजा कितनी बड़ी आ रही है। ठीक है, अब आ जाओ कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। हर बार की तरह कैसे आपको लिखना है मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा गया छोटे से क्वेश्चन में, अरे छोटे से पिद्दू से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो बच्चे खोजते हैं सर कहां लाएं, सर कैसे लिखें, सर हमें पता तो सब है लेकिन लिखना कैसे है। अरे बेटा आपके सामने है, साक्षात आपके सामने है। जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही आपको नोट्स बनानी है, ऐसे आपको रटना है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बेटा, सारी चीजें मैं दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ये रही आपके सामने डिफिनेशन, और ये रहा फॉर्मूला। n इक्वल टू प्रथम माध्यम के में प्रकाश की चाल द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसको आप लिखेंगे 1n2, 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 यानी प्रथम माध्यम द्वितीय माध्यम। ये प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ये द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों को अपॉन कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सामने आपके नोट्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? हाँ सर, हाँ सर, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपने समझाया और सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं। कोई भी दिक्कत हो बेटा आप कमेंट करिए। हाँ, जब आप लेक्चर अटेंड करिए कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए बेटा मैं आपके लिए ये लेक्चर जो बना रहा हूं, ये पहली बार यूट्यूब में, मुझे पता है कि हिंदी मीडियम्स वाले बच्चे बहुत कम हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत कम हैं। इसके बाद भी मैं मेहनत कर रहा हूं, इसके बाद भी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो बता रहा हूं। पूरे लेक्चर टॉपिक वाइज बना रहा हूं बेटा, वन शॉट नहीं, टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक में आपकी पकड़ हो, कैसे लिखना है बेहतरीन तरीके से लिख के लाएं। ये केवल मेहनत आपके लिए है, ये चंद उन बच्चों के लिए है जो कहीं गांव में होंगे, जो कहीं गांव में दूर बैठकर मुझे देख रहे होंगे, उनके लिए है। सारी चीजें बेटा दूंगा आपको मैं, सारी चीजें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा बेटा, सारी चीजें आपको दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया 1n2 इक्वल टू V1/V2, यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको लिख लेते हैं। ये
1 and 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। 1 and 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रट लेना एक बार एमसीक्यू पर, यह भी आया है। और 1 की जगह दूसरा लिखा था और 2 की जगह दूसरा कुछ लिखा था। सर कैसे लिखा था बता ही दीजिए। तो बता देता हूं, आ जाओ। ऐसे लिखा था एयर, और ऐसे लिखा था यन, और ऐसे लिखा था, सॉरी एयर नहीं था, ग्लास था। ग्लास था और यहां पर एन था, और यहां पर क्या था? यहां पर वाटर था। अब तुम इसको पढ़ते हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रट लो लाइन को। और यहां पर एक एग्जांपल के लिए 1 and 2 भी लिख देते हैं, यानी 1 का मतलब ग्लास है और 2 का मतलब वाटर है। 1 का मतलब ग्लास है और 2 का मतलब वाटर है। यानी पहले की जगह अगर मैं ग्लास लिख दूं, पहले की जगह अगर मैं ग्लास लिख दूं, और दूसरे की जगह मैं क्या लिख दूं? वाटर लिख दूं। वाटर लिख दूं, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? ग्लास के सापेक्ष वाटर माध्यम का अपवर्तनांक। ग्लास के सापेक्ष वाटर माध्यम का अपवर्तनांक। ये ऑप्शन में था, आपको ऐसे पढ़ना आना चाहिए। कुछ भी दे दे बेटा, आपको ऐसे ही कर लेना है। जैसे मान लो यहां पर ए दे दिया, यहां पर एन दे दिया, और यहां पर ग्लास दे दिया। ए फॉर एयर, वायु। यानी वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां से आप देखिए ना, पहला नंबर वायु को लिख दिया इस बार पहले नंबर को वायु माना है मैंने, और दूसरे नंबर को एयर माना है, दूसरे नंबर को सॉरी ग्लास माना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, हिंदी से बोलूं तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। और V1 का मतलब था पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 का मतलब है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इतना डिटेल से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप नोट्स बेहतर लिख सकें। कोई किताब की जरूरत नहीं है, आप केवल बेहतरीन तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लिखते चले जाएं। बस आगे बढ़ें क्या? अरे आगे बढ़ें, ठीक है। चलो, यहां पर बेटा जो मेंशन किया गया है वो आपके नोट्स के लिए है। और टेलीग्राम चैनल आप जानते होंगे, टेलीग्राम ऐप होता है, उसमें हमारा एक चैनल है स्टडी मटेरियल बाय आशीष पांडे। जब आप उस चैनल को डालेंगे, या तो मेरी फोटो आ रही होगी, या तो बेटा ये लोगो आ रहा होगा। और अगर आप नहीं टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट जा पा रहे हैं, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लें, आप डायरेक्ट चैनल पर मेरे चले जाएंगे। वहां पर आपको मिलता है फ्री स्टडी मटेरियल 9th और 10th का, वो भी हैंड रिटन, जो हम अपने ही संस्थान में बेटा बच्चों को लिखवाते हैं, उसी को हम दे देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप वहां से जाकर टॉपिक वाइज चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। ओके, ठीक है।